एक उपग्रह नीले ग्रह के ऊपर अंतरिक्ष में धीरे धीरे तैरता है, जो अपने लक्ष्य पर हजारों मील नीचे सतर्क दृष्टि बनाए रखता है। एक थका हुआ व्यक्ति किसी कैफे में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करता है और वहां के मुफ्त वाईफाई का उपयोग करते हुए नौकरी के अवसरों के लिए आवेदन पत्र भेजता है। आसपास एक बरिस्ता ध्यान से ऑर्डर नोट कर रहा है। एक व्यापारी गरम मोचा की चुस्कियां लेते हुए फोन पर बातचीत कर रहा है। एक युवती मैसेज टाइप करते हुए मुस्कुरा रही है और एक बुजुर्ग तेजी से अपना बैगेल खा रहे हैं। सभी कुछ बिल्कुल सामान्य है, जब तक कि एक जोरदार धमाका नहीं होता। नौकरी की तलाश में आया व्यक्ति एक सरसराहट सुनता है। वह चौंक जाता है, पर समझ नहीं पाता कि आवाज कहां से आ रही है। अब कितना अजीब है। वह वापस अपने कीबोर्ड की ओर मुड़ता है और टाइप करना जारी रखता है, लेकिन एक अजीब सी अनुभूति उस पर हावी रहती है। यह व्यापक भावना कि कुछ बहुत गलत है। उसकी नजर बिजनेसमैन की ओर जाती है और उसे कुछ नजर आता है। उसका फोन चला गया है, लेकिन वह अभी भी जोर जोर से किसी से बात कर रहा है। कोई है जो वहां नहीं है। बरिस्ता मुस्कुरा रही है और ऑर्डर नोट कर रही है, लेकिन अपनी नोटबुक में वह कुछ लिख रही है। शब्द बार बार करीब आ रहे हैं और उसे पता नहीं क्यों। डरी हुई लड़की ने दोस्त को संदेश भेजा, यह पागलपन हो सकता है, पर मुझे लगता है किसी की नजर मुझ पर है। नौकरी खोजते हुए जब वो बेचैनी से जूझता है, तब बुजुर्ग को चबाते सुनता है, तेज और बार बार, गाय की भांति। यह उसकी सहन शक्ति को परेशान कर रहा है। अचानक उसे ख्याल आता है कि वह उसे मारना चाहता है, गला घोंट और जबड़ा तोड़ देना चाहता है। यह विचार उसे डराता है और स्थिति और भी खराब होने वाली है। तीव्रता स्तर 30। नौकरी खोजने वाला चकित है कि क्या यह सार्थक है। उसे शक था कि उसे पिछली जगह से इसलिए निकाला गया क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। क्या वाकई उसे लगता है कि उसे यह मिल सकता है? सच में कितनी मूर्खतापूर्ण सोच है। ऐसे विचारों से घिरा टाइप करना मुश्किल हो जाता है। उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। पीछे की चबाने की आवाज अभी भी बहुत जोर से है। वह समझता है कि उसके शब्द अपरिवर्तनीय होंगे। बरिस्ता दूरी में खोया रहता है। व्यवसायी मोचा को भविष्यवाणी की गेंद की तरह निहारता है। किशोरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जॉब सर्चर अजीब घटना पर नजर डालता है। एक महिला अचानक अपनी छाती को थाम लेती है। वह झुककर गहरी सांस लेती है। उसका कुत्ता तेज भौंकता है, मानो किसी अनदेखी शक्ति पर गुस्सा हो। कुछ तो गड़बड़ है। जॉब सीकर के मन की आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं, यह चीख रहा है। उसे निकम्मा, आलसी, घिनौना कह रहा है। हर शब्द उसके दिमाग में ड्रिल कर रहा है। लेकिन ज्यादा खौफनाक है, वह इन पर यकीन करता है। इनकी जहरीली धुन में वह खो गया है। और जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, वो है अनवरत चबाने की आवाज। वेट्रेस काउंटर पर लौटती है। गर्म कॉफी का प्याला उठाकर पीने लगती है। वह कॉफी की तीखी खुशबू को महसूस करती है और उसे फर्क नहीं पड़ता। व्यवसायी अनुपस्थित व्यक्ति से जोर से बहस करता है, खर्राटे भरता और मुंह से झाग निकलता है। नौकरी चाहने वाला अब और नहीं सह सकता। वह बूढ़े की ओर बढ़ता है। जब वह बोलने लगता है तो कुछ भी नहीं निकलता। वह देखता है कि बैगेल गायब है और बूढ़ा अभी भी चबा रहा है। वह मुस्कुराता है, लाल तरल उसके होंठों पर है। नौकरी चाहने वाला रूमाल के नीचे उंगली रहित हाथ को देखता है। कॉफी शॉप में हड़बड़ी है। बूढ़ा अपने जूते में गिरा हुआ है। व्यापारी दीवार से जूझता है। हड्डियां ईंटों से टकराती हैं। वेट्रेस ने लड़की को पकड़ रखा है। लड़की दर्द से चीखती है और फोर्क से हमलावर को मारती है। जॉब सीकर खिड़की से सड़क पर होती हिंसा को देखता है। अजनबी एक दूसरे पर हमला करते हैं। यह सब काफी रोचक है। वो अपना लैपटॉप पकड़कर कॉफी शॉप की खिड़की से बाहर फेंकता है, जिससे कांच टूट जाता है। वह टूटी खिड़की से नए इंसान की तरह आता है और एक बड़ा शीशे का टुकड़ा उठाकर जश्न में शामिल होता है। हजारों लोगों की तीव्रता बदलती है।